हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसार के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे प्रायिकता, जो कि आपका प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 13 तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, और कल की क्लास में हम प्रश्न नंबर 13 से प्रश्न 25 तक के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और पिछली क्लास बच्चों यदि आपने नहीं देखी है, जिसमें हमने बहुत ही डीपली तरीके से प्रायिकता क्या है, प्रायिकता को किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका यूज प्लस हमने एग्जाम्पल, वो सारे एग्जाम्पल हमने करवा रखे हैं। ठीक है, यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में यह कहा गया कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब पहला नंबर ये है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता किसके बराबर होती है। तो हमने कल की क्लास में बच्चों हमने एक डिस्कशन ये किया था कि घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहां पर यही कहा गया कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई की नहीं की प्रायिकता किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा नंबर, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती वो क्या होती है, उसकी जो प्रायिकता होती है वो शून्य होती है। ठीक है, और ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। क्या? असंभव, असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अब यहां पर कहा गया उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। मतलब घटित नहीं हो सकती, मतलब सूर्य कभी पश्चिम से निकल सकता है क्या, तो ऐसी घटना ही बिल्कुल असंभव है, तो उसकी घटना हो गई 0। लेकिन अब कहा जाए सूर्य पूरब से निकलता है, निकलेगा और आगे भी निकलता रहेगा, तो उसकी जो घटना है वो तो निश्चित है। निश्चित है इसका मतलब है कि 100% सत्य है, और 100% का मतलब होता है 1। ठीक, और ऐसी घटना क्या हो जाती है, संभावित घटना या निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित, जो कि क्या है, निश्चित है, निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का यो योग होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला, क्या उछाला, एक सिक्का। ठीक है, एक सिक्का उछाला, उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की जो प्रायिकता होती है, जो हेड आने की प्रायिकता होगी प्लस जो टेल आने की प्रायिकता होगी, उसका मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर। क्योंकि हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, जिसका योग हो जाएगा 1 के बराबर। ऐसी कितने भी घटनाएं हों, उन सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग होता है किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक, लास्ट, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर। अब किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है, हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था कि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ना तो कभी माइनस में जाएगी और ना कभी 1 से बड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि किसी घटना की प्रायिकता 1 से तो बड़ी, सॉरी 0 से तो बड़ी, क्या है, 0 से तो बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका पहला प्रश्न। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। अच्छा, समप्रायिक का मतलब क्या, समप्रायिक का मतलब ऐसी घटना जो
50-50% हो। जैसे जैसे हम कहते हैं कि एक सिक्का उछालते हैं, क्या उछालते हैं? एक सिक्का, ठीक है। अब उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसका भी जो प्रायिकता है 50% है और इसकी भी जो संभावना है आने की वो 50% है, यानी दोनों की प्रायिकता है 50-50% है, ठीक है। ना तो हेड आने की ज़्यादा प्रायिकता है ना तो टेल आने की ज़्यादा प्रायिकता है, तो ऐसी प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं? समप्रायिक, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ होती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये कैसी घटना है? समप्रायिक है या नहीं? ये तो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, या तो कार पर या तो ड्राइवर पर। ड्राइवर चलाने वाला अच्छा है और कार भी अच्छी है तो चल देगी। यदि ड्राइवर भी अच्छा नहीं है, कार भी बिल्कुल खटारा है, तो फिर उसकी ना चलने की संभावना ज़्यादा होगी। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि दोनों की चलना या न चलना 50-50% है, ऐसा संभव नहीं है। कार चल भी सकती है, अच्छी है, ड्राइवर अच्छा है तो कार चलेगी, नहीं अच्छा है तो नहीं चलेगी। यानी कि यह क्या है? समप्रायिक घटना नहीं है। तो लिखेंगे समप्रायिक घटना नहीं है, घटना नहीं है, ठीक है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, ये कैसी घटना है? यदि आप सोचें तो उस बास्केटबॉल को बास्केट में कितनी दूरी से उछाल रही, कितनी दूरी डालने का प्रयास कर रही है, ये उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है कि खिलाड़ी ने कितना प्रयत्न किया, मतलब कि वो खिलाड़ी पक्का है कि कच्चा है। खिलाड़ी पक्का है, पास से डाल रहा, तो अधिकतम चांस है कि बास्केट में डाल ही देगी बॉल को। यदि दूर से डाल रही तो फिर चांस ये है कि बास्केट में बॉल पड़े ही ना, ठीक है। तो ये भी जो है समप्रायिक घटना नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे समप्रायिक घटना नहीं है। अब दूसरा नंबर, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है उत्तर सही है या गलत होगा। यदि यहां पर यह ना कहा जाता अनुमान, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान यदि ना कहा जाता, यदि कहा जाता उसे प्रश्न आता है, यदि आता है तो चांस होंगे कि वो प्रश्न गलत नहीं करेगा। यदि कहा जाता प्रश्न आता नहीं है तो फिर उसके चांस गलत करने के ज्यादा होते। लेकिन यहां पर कहा गया है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता, उसको आता ही नहीं, बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि सही है या गलत है, अनुमान लगा जा रहा है, तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यहाँ पर 50-50 चांस है। इसका मतलब है कि समप्रायिक घटना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समप्रायिक घटना है, ठीक। इसी प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, तो ये कैसी घटना है? ये भी एक समप्रायिक घटना है। यदि पहले से जांच नहीं कराया गया, वैसे भी जांच कराना तो वैसे भी कानूनी जुर्म है, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पर ये समप्रायिक घटना ही है, क्योंकि इसमें हम कह ही नहीं सकते कि वो लड़की है या लड़का, हमें पता ही नहीं है। वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समप्रायिक घटना है, समप्रायिक घटना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 भी पूरा होता है, ठीक। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? जब भी फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, उसके लिए कौन पहले बैटिंग करेगा
इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है। अब सिक्का क्यों उछाला जाता है? इतनी तरक्की करने के बावजूद भी जो आज से कई सालों पहले विधि अपनाई जाती थी सिक्का उछालने वाली, वही विधि अभी भी चली आ रही। ऐसी एक नई तकनीक क्यों नहीं विकसित की गई जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी? क्यों अभी भी सिक्का ही उछाला जाता है? ये हमसे पूछने का यहाँ पर प्रश्न कहा गया है। इसलिए क्योंकि सिक्का उछालने पर वो एक सममित होता है। सममित का मतलब होता है उसमें जो है 50% चांस होते हैं हेड आने के, 50% चांस होते हैं टेल आने के। उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती है, इसलिए उसे एक न्याय संगत विधि मानी जाती है। ठीक है, तो वही हम यहां पर लिखेंगे, एक सिक्का उछालना, एक सिक्का उछालना, सिक्का उछालना न्याय संगत विधि इसलिए है कि सिक्का सममित होता है तथा इससे निष्पक्ष निर्णय किया जाता है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आपको पता है कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता उसकी जो घटना घटने की प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। तो ये 2/3 0 से तो बड़ी है, 1 से छोटी है, ये काहे में चली गई? माइनस में। तो यही वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, क्योंकि कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 5, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? तो सिंपल सा बच्चों इसका लॉजिक है कि PE प्लस PE नहीं, दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है? 1 के बराबर होता है। हमसे PE की घटना दी गई है 0.05 प्लस PE नहीं की प्रायिकता हमसे पूछी गई, तो धन से ऋण में जाएगा, तो PE नहीं बराबर 1 माइनस 0.05। तो 1 से हमें जो है 0.05 को घटा देना है। 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा आपका 9 और ये हो जाएगा 0, यानी कि आएगा 0.95 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक फाइनल हमने बच्चों सॉल्व कर लिया है। यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों के लिए कमेंट्स खाली है, आप वहां पर जरूर अपना मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्रश्न नंबर 5 के बाद हम बच्चों सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 में कहा गया कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नंबर 2 नींबू की महक वाली है। इसके में प्रायिकताएं निकालनी है। ठीक है, तो एक कोई इस प्रकार का थैला है, इस प्रकार कोई थैला है जिसमें नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ठीक है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ठीक है,
अब हमसे पहला नंबर ये पूछा गया है कि प्रायिकता उसकी बताना है जो संतरे की महक वाली, तो ये हो जाएगा संतरे की महक वाली गोलियां। अब आप ये बताइए, इसमें केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे की महक वाली गोली कैसे निकल सकती है? तो इसकी जो अनुकूल परिणाम है वो तो 0 है, कुल परिणाम जो भी हो, लेकिन इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ऐसी कोई कंडीशन, यहां पर कोई नींबू की महक वाली गोली है ही नहीं, तो निकलेगी कैसे? ठीक। दूसरा नंबर ये है कि प्रायिकता निकालनी है नींबू की महक वाली, तो यहां पर लिखेंगे नींबू की महक वाली गोलियां। अब इसमें केवल नींबू की महक वाली ही गोलियां है, तो अनुकूल परिणाम जितने भी इसमें नींबू की गोलियां होंगी बटे कुल परिणाम जितनी इसमें महक की नींबू की गोलियां होंगी, यानी कि इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा बच्चों प्रश्न था, क्योंकि यहां पर हमने एक फार्मूला लगाया है, वो है प्रायिकता का। कौन सा फार्मूला? प्रायिकता का अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है प्रायिकता को ज्ञात करने में। ठीक है, अनुकूल परिणाम कोई है ही नहीं, कुल परिणाम जो भी होंगे 0 बटे संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, नींबू की महक वाली गोलियां, तो इसमें कुल नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं, तो अनुकूल परिणाम भी इसमें कुल नींबू की महक वाली गोलियां बटे कुल परिणाम में भी नींबू की महक वाली गोलियां होंगी, तो जो भी होंगी ऊपर और नीचे कट कर वो बन जाएगी 1। ठीक है, तो अब हमने प्रश्न नंबर 6 सॉल्व कर लिया है, इसके बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्म दिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो देखिए यहां पर हमें क्या दिया गया, एक ही दिन जन्म ना हो, और पूछा गया कि एक ही दिन में जन्म हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो सीधी सिंपल सा आपको फार्मूला लगाना है कि प्रायिकता एक ही दिन जन्म हो, एक ही दिन जन्म हो, प्लस उसकी प्रायिकता जो एक ही दिन जन्म ना हो, एक ही दिन जन्म ना हो बराबर कितना होता है? 1। ठीक, तो यहां पर हमें ज्ञात करना है एक ही दिन जन्म हो प्लस, और इसकी प्रायिकता दी गई है 0.992 बराबर 1। ये धन से ऋण में जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रायिकता एक ही दिन जन्म हो बराबर 1 माइनस 0.992। तो हमें 1 से घटाना है 0.992, तो यहां से लेंगे आपका 10 हो जाएगा, 10 से 2 जाएगा तो 8, ये 9 0, ये 9 0.0, यानी ये आएगा 0.008। इतनी कम प्रायिकता होगी कि एक ही दिन जन्म हो उन दोनों का। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छ
निकाली जाती है। यादृच्छ मतलब बिना देखे। इसकी प्रयोक्ता क्या है कि गेंद लाल हो, गेंद लाल ना हो। ठीक है, तो एक थैला है इस प्रकार का, कोई एक थैला है, इसमें 3 लाल गेंद हैं, 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, तो कुल गेंदें कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, पहला नंबर हमें प्रयोक्ता निकालना है, गेंद कैसी हो? लाल हो, बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल कितनी गेंदें निकल सकती हैं? वो है 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा नंबर, लाल नहीं हूं, तो प्रयोक्ता निकालना है लाल नहीं हूं। अब लाल नहीं हो तो फिर कौन हो? काली हो। तो अनुकूल परिणाम ऐसे कितने हैं जो लाल नहीं होंगे? वो है 5, और कुल परिणाम कितने हैं? 8। ठीक है, तो ये रहे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 8 का पहला और ये दूसरा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 में कहा गया कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, कंचे मतलब कोली, ठीक है, वो भी कांच के, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छ निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि निकाला गया कंचा पहला लाल हो, दूसरा सफेद हो, तीसरा हरा नहीं हो। ठीक है, अब एक थैला इस प्रकार का है जिसमें 5 तो रेड हैं, लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, व्हाइट है, ठीक है, यानी सफेद हैं, और 4 हरे कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, तो कुल कितने कंचे हो गए? कुल हमारे पर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम फार्मूला था, कुल परिणाम कितने हो गए? देखिए 8 4 12, 12 3 15 2 17 परिणाम हो गए। कितने हो गए? कुल 17। ठीक है, 8 5 13 4 17। अब हमें जो है प्रयोक्ता निकालनी है। पहला नंबर प्रयोक्ता ऐसी निकालनी है जो कि निकाला गया कंचा क्या हो? लाल हो। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 हैं, कुल परिणाम कितना है? 17 है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर निकाला गया कंचा सफेद है, सफेद है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8, कि 8 ही कंचे निकल सकते हैं, कितने में से? 17 में से। ठीक है, तीसरा नंबर है आपका हरा नहीं है, प्रयोक्ता निकालनी है हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो मात्र 4 है, लेकिन लाल और सफेद तो है, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हो जाते हैं? 13। ठीक है, अनुकूल परिणाम है 13, कुल परिणाम है 17। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न नंबर 9 का आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये एक एक प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 के बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 में कहा गया कि एक पिग्गी बैंक में, अब पिग्गी बैंक क्या है? आप अपने घर में जो छोटे छोटे मट्टी के जो गोले रखे होते हैं, गुल्लक जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग 1 1 2 2 10 10 रुपए के सिक्के डालते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे हम लोग पिग्गी बैंक बोलते हैं। ठीक है, कहा गया 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, मतलब सभी के गिरने की संभावनाएं बराबर है, कोई भी सिक्का हो, तो इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह गिरा हुआ सिक्का
वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है या 5 रुपए का नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पिग्गी बैंक है इसमें कौन कौन सिक्के कितने कितने हैं। देखिए 50 पैसे की 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और उसके बाद 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, देखिए 50 पैसे के 100 सिक्के हो गए, 1 रुपये के 50 सिक्के हो गए, 2 रुपए के 20 सिक्के हो गए, 5 रुपए के 10 सिक्के हो गए। तो कुल सिक्के कितने हो गए, 100, 50, 30 और 10, 180 सिक्के हो गए कुल। ठीक है, अब पहला नंबर पूछा गया है कि प्रायिकता बताइए कि 50 पैसे का सिक्का गिरे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 50 पैसे का है सिक्का, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 100 हैं। कुल परिणाम कितने हैं, 180 हैं। तो 0 से 0 कटेगा, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, ये हो जाएगा 5/9। इसी प्रकार दूसरे नंबर में कहा है 5 रुपए का सिक्का नहीं है, रुपए 5 का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं कि बस वो 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, बाकी सारे सिक्के होने चाहिए। तो 100, 50, 20 कितने हो गए, 170 और कुल परिणाम है 180। तो 0 से 0 कटेगा, ये हो जाएगा 17/18। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11 में कहा गया कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। जल जीव कुंड का मतलब होता है जो घरों में कांच के बर्तन होते हैं जिसमें लोग मछली पालते हैं, मतलब कि जो एक फैशन वाली मछली होती हैं, एक जो बहुत सुंदर दिखती हैं, उन्हें पालने के लिए एक जल जीव कुंड है, उसमें पालने के लिए एक मछली खरीदता है दुकान से। ठीक है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो हमसे पूछा यह गया है कि एक देखिए, एक क्या थी, टंकी थी जिसमें 5 तो नर मछली थी, ठीक है, और 8 मादा मछली थी। तो कुल कितनी मछली हो गई, कुल हो गई 13। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने होंगे और कुल परिणाम कितने हैं, बस उसे हमें पता होना चाहिए। तो हम प्रायिकता निकाल रहे हैं किसकी, नर मछली हो, तो यहां पर लिखेंगे नर मछली हो। तो नर मछली कितनी है, 5, अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 13 है। और यही बच्चों हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, तो हमने प्रश्न नंबर 11 सॉल्व कर लिया। और अब आप लोग बताइए कि क्लास कैसी लग रही, क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और प्रश्न नंबर इस 11 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 12 बहुत बेस्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कहा गया कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक है, आकृति देखिए, अब आकृति आप देख सकते हैं कि 1 से लगा के 8 तक के नंबर लिखे गए हैं और ये एक तीर है जो संख्याओं क्या करता है, इंगित करता है, बताता है।
यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो, यानी सभी के आने की संभावनाएं बराबर है, सेम है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा और 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले नंबर से। प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, 8 को इंगित करेगा, 8 को करेगा, तो फार्मूला आपका वही होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 8 इसमें कितने दिख रहे हैं, मात्र एक ही है, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है, कुल परिणाम 8 है। ठीक है। दूसरा नंबर, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या को करेगा। अब इसमें आप देखिए विषम संख्याएं कितनी हैं, अनुकूल हमारे परिणाम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, यानी अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम हमारे पास 8 हैं। काटेंगे तो आएगा 1/2। इसी प्रकार से तीसरा नंबर, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है, 2 से बड़ी 1 2 3 4 5 6, अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 8, तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, हो जाएगा 3/4। लास्ट 9 से छोटी संख्या करेगा, तो प्रायिकता 9 से छोटी संख्या। ठीक है। अब 9 से छोटी संख्या तो सभी हैं, यानी अनुकूल परिणाम 8 है, कुल परिणाम भी 8 है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12। ठीक है। और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 13। एक पासा को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या है, 2 और 3 के बीच स्थित कोई संख्या एक विषम संख्या है। ठीक है। अब आगे देखिए, एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर कुल परिणाम क्या बनेंगे, कुल परिणाम। अब देखिए, जब आप पासा फेंकते हैं तो आपको या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 4 5 6, यही नंबर आपको मिलते हैं, दिखाई देते हैं। अब पहला नंबर ये कहा गया है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो, तो प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं, एक अभाज्य संख्या की, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य देखिए आपकी 2 है, 3 है और 5 है, कितनी है, एक आपके पास 2 है, 3 है और 5 है, यही अभाज्य संख्या है। तो अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, काटेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर, 2 और 3 के बीच स्थित कोई, हो सकती है क्या 2 और 3 के बीच, कोई भी नहीं, तो लिखेंगे प्रायिकता 2 और 3 के बीच स्थित कोई, 2 और 3 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 3 के बीच स्थित कोई नहीं होती, 0/6 यानी कि 0 हो जाएगी। और तीसरा नंबर ये कहा गया है कि एक विषम संख्या, प्रायिकता निकालनी है, एक विषम संख्या। तो विषम आपके पास 1 3 5, ये 3 संख्याएं हैं, यानी कि अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, काटेंगे तो आएगा 1/2। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से
13 तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और कल की क्लास बच्चों देखना ना भूले, क्योंकि हम प्रश्न नंबर 13 से 25 तक के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और कल से आपका पूरी तरह से किताब समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपका हम वन शॉट शुरू करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। रिवीजन शुरू करेंगे एक प्रकार से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।